हमने बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें पढ़ी हुई हैं फाइवर की। फिर भी कुछ बच्चे कल क्वेश्चन कर रहे थे इनके अबाउट, काफ़ी सारी चीज़ों के अबाउट। तो जब अकाउंट बना लिया है तो आप इस पे आपने क्या करना है, गिग्स बनानी है। गिग्स बना के आपने ज़रूर ऑनलाइन बैठना है भाई। आप अपना टाइम फिक्स कर लें कि आपने रात को बैठना ही बैठना है। रात को आपने काम करना है, अपना स्केड्यूल बना लें कि जी रात को मैंने अपना काम करना है। अपना टेबल सेट कर लें। टेबल नहीं है, सोफ़ा, सोफ़ा के आगे जो है आपका, सोफ़े के आगे रख लें कोई टेबल छोटा सा, कोई इस तरह का। क्या आपने अब काम करना है, अपना स्केड्यूल बनाना है कि रोज़ जो है ना मैंने अपना 9 बजे बैठ जाया करना है। 9 बजे 10 बजे जितना भी आप बैठ सकते हैं, जितनी जल्दी आप फ्री हो जाएं डिफरेंट अपने कामों से जो आप करते हैं काम। तो अब 9 बजे 10 बजे के करीब, 9:30 के करीब, वरना उनका दिन तो आप कह लें कि हो जाता है। हमारे 3-4 बजे उनकी सुबह हो जाती है, 4-1 बजे हमारे। तो सुबह तो खैर नहीं वो काम करते, मतलब ऑफिस में जब जाना होता है तो वो 10-11 तो बज ही जाते हैं उनको भी। तो वो हमारा एग्जैक्ट टाइम वो वाला बन जाता है, हमारा भी कोई 10 बन जाते हैं, 9 बन जाते हैं। तो इस तरह आपने अपना स्केड्यूल ये बनाना है कि आप 9 बजे बैठें, ईशा पढ़ें, उसके बाद बैठे रहें, अपना काम करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इस तरह आप चलें तहज्जुद तक। तहज्जुद के बाद सो जाएं आप, बेशक बेशक आप सो जाएंगे तो फजर नहीं पड़ी जाएगी। तो आप कोशिश यही करें कि आपने फजर के बाद सोना है। ये मुश्किल टाइम है अभी तक के लिए। वो मुश्किल टाइम इसलिए है कि अभी आपकी अर्निंग नहीं है, बट आपको बैठना पड़ रहा है सुबह तक। पहाड़ लगेगा आपको ये चीज़ कि हाँ भाई बैठना पड़ रहा है मुझे यार, बिना काम के ही। काम के बगैर तो खैर नहीं, आप प्रैक्टिस के करते रहेंगे, अपनी अपनी चीज़ें देखते रहेंगे, आपकी और चीज़ें स्ट्रांग होती जाएंगी। और अभी तो सारे स्कूल्स बंद है, सारी चीज़ें मतलब ऑफ चल रहा है। तो आप दिन में सोएं, फजर पढ़ के सो जाएं। जब आप फजर पढ़ के सोएंगे तो हार्डली कोई 5 घंटे 6 घंटे आपको नींद आएगी, उसके बाद आप उठ जाएंगे खुद ब खुद 11 बजे के करीब, तकरीबन 11-12 बजे के करीब। उसके बाद अपने काम करें जो भी आप करते हैं, फिर वो अपनी वही रूटीन में सेट करेंगे तो आपको मतलब एक फ्रीलांसर वाला आपका सिस्टम बन जाएगा। चेक करें जी, कनेक्ट हो जाएगा। इस पे क्लिक करें ज़रा लिंक पे, या किसी को लिंक फॉरवर्ड कर लें, हो सकता है ये लिंक आपके पास एज ए टेक्स्ट आ रहा हो। तो रूटीन सेट करें अपनी बैठने की। जब भी आपको कोई मैसेज आएगा, यहाँ पर इनबॉक्स में मैसेज आते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं आपके, आपका ऑर्डर मिले, आपको टिप मिले, आपको ऑर्डर के अबाउट कोई भी अपडेट हो, आपको यहाँ पर आती है। देखें यहाँ पर मुझे टिप दी गई, यहाँ पर एक चेंज को रिक्वेस्ट किया गया है, मतलब कि रिवीजन दी गई है, यहाँ पर मुझे 5 स्टार रिव्यू दिया गया है। यहाँ पे मेरे पास मेरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे 5 स्टार दिया गया, यहाँ पे मेरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, 5 स्टार दिया गया, 5 स्टार दिया गया। ये सारे इस तरह आपके ये कह लें नोटिफिकेशन होते हैं, ये सारे के सारे, ये सारे इस तरह। ये देखें, ये कैंसिल जो ऑर्डर हुआ है, फाइवर स्पोर्ट कैंसल्ड योर ऑर्डर, यू हैव 3 न्यू कमेंट्स इन योर ऑर्डर फाइल्स। तो इस तरह ये सारे नोटिफिकेशन आते हैं, ये ऑर्डर से रिलेट करते हैं। जब ऑर्डर आ जाए तो फिर वो नोटिफिकेशन बन जाता है, वरना इनबॉक्स में जो मैसेज होते हैं वो इनबॉक्स के अंदर आते हैं, वहाँ पे आपने रिप्लाई करना होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास अभी, आपने मोर में जाना है, बाय रिक्वेस्ट में चले जाना। यहाँ पर आपको बाय रिक्वेस्ट आ रही होंगी, बाय रिक्वेस्ट पोस्ट की होंगी, आपने इन पे अप्लाई करना होगा। हाय, आई नीड हेल्प विद पाइथन वेब ऑटोमेशन, वेब के रिलेटेड इसको चाहिए। हाय देयर, होप आर यू डूइंग गुड, आई एम लुकिंग फॉर अ लारावेल डेवलपर टू वर्किंग फुल टाइम ऑन माय लारावेल। इसमें ये होता है कि काफ़ी सारी आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड आती हैं और काफ़ी सारी आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड नहीं होती, आपके उसके स्किल के सॉरी रिलेटेड नहीं होती। आई एम लुकिंग फॉर अ कस्टम बिल्ड सीआरएम, आई नीड अ लीड मैनेजमेंट फॉर द। तो अब देखें, एक दिन में 10 अपसेंड कर सकते हैं मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। तो अब देखें जो आपके प्रोजेक्ट के रिलेट करती है, आप उसको ज़रूर अप्लाई करें। वो $5 की है, वो $10 की है, वो $20 की है, आप उस पर ज़रूर अप्लाई करने। अप्लाई करने का तरीका वो सारा मैं आपको बताऊंगा। The instructions are details in the images to be turned in your zipped NetBeans project with a working अच्छा जावा का फाइल है, ये प्रोजेक्ट है ये। I'm looking for a cheap blockchain developer for a new cryptocurrency.
अभी तक देख लें, मतलब ऐसी जो HTML CSS का नॉर्मल वर्क आपको नजर ही नहीं आएगा यहाँ। तो इसका मतलब है कि आपको गिग पे ज्यादा फोकस करने है बजाय इसके कि बाय रिक्वेस्ट पे। बाय रिक्वेस्ट भेजें, जो आपसे रिलेट करती है उधर बाय रिक्वेस्ट भेजें, ऐसे ही ना भेजते रहें, ऐसे ही ना अप्लाई करते रहें जो काम आपको आता ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि बाय रिक्वेस्ट ऐसी क्यों आती हैं, मतलब बायर पे डिपेंड करता है। वो जब रिक्वेस्ट भेज रहा होता है उसे नहीं पता होता मैंने क्या करना है, क्या है, कौन सी ये जो है कैटेगरी वहां से चूज करनी है। फिर वो जो कैटेगरी चूज कर देना, ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो आपकी कैटेगरी के रिलेटेड वो यहाँ पे शो करवाना स्टार्ट कर देता है। हालांकि बीच में काम कोई और होता है, बट मिलती जुलती डिटेल्स होती हैं। I want this web solution for the math question. I'm attaching a document bit of if you clearly do this in 4 days or already done some work, check documents budget इसने $20 बता दिया है। कोई क्वेश्चन होगा यहाँ पर, इसने वो क्वेश्चन यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है, ये फाइल पूरी यहाँ पर आ गई है। इसको पढ़ सकते हैं आप, पढ़ के उसके जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई करें भी हाँ भाई ये मैं काम कर लूँगा। इस तरह आप उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद उसको सोल्यूशन देंगे। FTP site connection is hosted on Azure VM will share screen, बड़ा काम हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी लुकिंग फॉर, मतलब आप देख लें कि कितना कंपटीशन है चीज़ों का। अब मेरे पास कितनी बार रिक्वेस्ट आ रही हैं, 1582। आपके पास कभी 15, कभी 10, कभी 12 आ रही होंगी, कभी 20 आ रही होंगी। आपने गौर करना है कि कब कब आती हैं, उन पे फोकस रखना है। जैसे ही आए आपने पेज को रिफ्रेश नहीं करना, आपने उस पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप नीचे जाते रह जाएंगे, कितनी आपके पास है। अगर कोई HTML CSS का मुझे नजर आता है, मैं यहाँ पे उस पर अप्लाई करता हूँ। नहीं तो आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, HTML CSS को, नहीं तो कैटेगरीज में चले जाएं, वेब प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करें, तो सारी आपकी कैटेगरी वेब प्रोग्रामिंग की है। HTML CSS को लिखें यहाँ पर, HTML CSS को इंटर कर दें आप, तो आपको HTML CSS की नज़र आ जाएंगी यहाँ पे। dynamic.css.images and ASP.NET MVC at रन टाइम, मतलब बहुत कम आपकी प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको मिलेंगे। क्यों भाई, बायरोकास्ट वही पोस्ट करता है ना जो मतलब थका हुआ बायर ज्यादा होता है, पैसे भी कम देने होते हैं जिसने, वो चाहता कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर दें। आई लुकिंग फॉर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट विद पाइथन टेक्नोलॉजी, Django, जावास्क्रिप्ट, React.js, MySQL, PostgreSQL, PHP, Docker, GitHub, Heroku, expert with HTML, CSS, Bootstrap 6। ये तो कोई पाकिस्तानी लग रहा है, इतनी ज्यादा चीजें मांग रहे हैं, मतलब डेवलपर चाहिए इसको। ये तो फुल स्टैक फॉर द tech developers. I am working a small React project for my university, and it's matchmaking React based project. I am using Firebase for user authentication। ये देखें, इनसे पता चलता है कि ये खुद डेवलपर है, काफी सारी चीजें डिटेल के साथ लिख देते हैं। I am looking for HTML based mini games which can be embedded as a code। आपसे रिलेटेड बहुत काम आपको चीजें मिलेंगी, बट आपने फिर भी जो ही मिलती है आपने उस पर अप्लाई करना है। अगर कोई कहते हैं आई एम लुकिंग फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर हु कैन क्रिएट अ फुल फंक्शनल फ्रीलांस सर्विस प्लेटफॉर्म यूजिंग दिस थीम, इस थीम को पकड़ें यहाँ से। अगर इस थीम का इस्तेमाल करके मुझे जो है ना, आप लिंक कॉपी करें, कॉपी करके पेस्ट करें। उसने देखो दिखाया कि जी इस थीम के रिलेटेड मुझे ये थीम ये है, मैंने परचेज किया हुआ है, मुझे यहाँ पर आपने जो है ना वो बना के देना है, इसकी डेवलपमेंट करके देनी है। ये थीम उसने दिखाया आपको, मुझे आपने इसकी डेवलपमेंट करके देनी है। पैसे कितने पे कर रहा है जी, $228। कोई सर पागल ही इसको तो होगा बैकएंड भी चाहिए ना। जी। क्या कह रही हैं आप? इसको बैकएंड भी चाहिए ना, नीचे लिखा हुआ है उसने। बिल्कुल, डिजाइन तो इसके पास है, इसको बैकएंड चाहिए यहाँ पे।
डेवलप्ड वेब एप्लीकेशन लाइक, ये इसने एक लिंक दिया है यहाँ पे कि इस तरह की से वेब एप्लीकेशन चाहिए। मार्केटिंग टूल फॉर इंस्टाग्राम, ये एक वेबसाइट है, इस तरह की से चाहिए तो पढ़ सकते हैं आप, कितनी डिटेल लिखी है। दिस एप्लीकेशन विल कंटेन फॉलोइंग पेजेस: होम, प्राइसिंग, सर्विसेज, टूल्स, लैब, साइन इन, साइन अप टूल। टूल्स विल कंटेन फॉलोइंग टूल्स: इंस्टाग्राम टूल्स एज इन ग्रामर, टिकटॉक टूल एज इन ग्रामर, डेवलपर एपीआई फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन वी विल प्रोवाइड टू चेक द लाइसेंस। वो सारी डिटेल पढ़नी पड़ेगी आप, मतलब आपकी प्रोजेक्ट के रिलेटेड बाय रिक्वेस्ट नहीं शो होती, होती हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होती। हमारे पास शो ज़्यादा करवाते हैं ना ये, तो फिर वो ज़्यादा ज़्यादा ढेर सारी शो होती हैं। 1582 मेरे पास आ रही हैं, ये भी थोड़ी अभी आ रही है, कभी कभी तो 3500 4000 इस तरह आ रही होती है। मैंने कभी नहीं अप्लाई किया, लास्ट टाइम जो अप्लाई किया होगा वो देख लें कब अप्लाई किया था। मैं गिग को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ चलता हूँ। अगर यहाँ पर डेट ही नहीं आ रही, को लास्ट टाइम बड़ा पुराना कोई साल ही हो गया होगा अप्लाई किए हुए। अगर आप देखें डिलीवरी टाइम है, ये डेट नहीं यहाँ पे आ रही, नहीं तो आपको मैं दिखा सकता था कि कब किया, कोई साल ही हो गया होगा अप्लाई किए हुए, साल से भी ज़्यादा ही, 1.5 साल। तो आ जाए देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है किसी भी प्रोजेक्ट पे। तरीका आपको बता देता हूँ, लिखना आपने खुद है, फिर आपको मैं ग्रुप में प्रपोजल भेज दूंगा। ग्रुप में डिस्कस किया करें, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें, मैंने आपको कहा फेसबुक के, वहाँ पे प्रपोजल आपको मिलेंगे, इफेक्टिव प्रपोजल आप पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, आपको कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन अगर आ जाता है HTML CSS का, या कोई भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बूटस्ट्रैप लिखें ज़रा, बूटस्ट्रैप का सर्च इनका ये है बूटस्ट्रैप, ये देखें यहाँ पर भी है बूटस्ट्रैप का, यहाँ पर भी है बूटस्ट्रैप फॉर CSS। Requirements: HTML, CSS, JavaScript mostly. Tailwind Bootstrap must have experience in basic PHP and Laravel, as you will only work with on the Blade section. To make dashboard for a chatbot services, मतलब इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स लिख देते हैं $100 में कि इनको बंदा क्या कहे। ठीक है, तो सादा सादा जो प्रोजेक्ट होगा उस पर अप्लाई कर दें, बाकी अपनी जो मेनली तवज्जो है ना वो अपने गिग्स पे रखें। अपने गिग्स आपकी मेन जो फोकस होना चाहिए उन पे रखें, उनकी अपडेशन करते रहें चीज़ों की, और ऑनलाइन बैठें, ऑनलाइन बैठे फास्ट अप्लाई करें जितना भी हो सके। एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें पेज रिफ्रेशर वाली, उसका टाइम ज़्यादा रखें ताकि आपका पेज रिफ्रेश करता रहे ऑटोमेटिकली। मैं तो ये कहता हूँ कि आप खुद बैठें, यही रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद बैठें और खुद कुछ उसको रिफ्रेश वगैरह करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये एक प्रोजेक्ट है, आपने इस पे अप्लाई करना है, तो आप सेंड ऑफर पे क्लिक करें। ये क्या जी, ड्यूरेशन 7 डेज इसने लिखा है, बजट इसका $50 है, ऑफर्स 20 लोग इसको भेज चुके हैं। सेंड ऑफर पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऊपर ही ऑफर है, नीचे कहेगा कौन सी गिग सिलेक्ट करनी है, मैं अपनी गिग सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे कहेगा अपनी ऑफर को डिस्क्राइब करो, आपने अपनी ऑफर डिस्क्राइब करनी है। वो ऑफर मैं अभी लिखवाता हूँ कैसे डिस्क्राइब करनी है। लाइक अपना प्रपोजल लिखना है, टोटल ऑफर अमाउंट अपनी, वो 50 में कह रहा है, आप उसको 40 में करके दे दो भैया, आप 100 में लिख के दे दो, आप डिटेल सा लिख दो जो मर्जी लिखना चाहते हो कि जी मैं इतने में करके दूंगा, इतने में करके दूंगा। साथ ही यहाँ पर प्राइस आपने लिखना है, डिलीवरी टाइम लिखना है, उसने 7 डे लिखी है, 7 डेज में चाहिए आप 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, जितना आप मतलब करके जितना में दे सकते हैं। नंबर ऑफ रिवीजन, नंबर ऑफ पेजेस, डिजाइन कस्टमाइजेशन, वही चीज जो आप एक ऑफर सेंड करते वक्त करते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपने डिटेल लिखनी है, अप्लाई कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पे आपको डिटेल लिखना पड़ेगा। आपको अप्लाई जिस तरह कर किया जाता है प्रपोजल पे, उस तरह करना। आ जाए प्रपोजल राइटिंग को देख लेते हैं। मैं ईडी टेक वर्क्स पे जाना है, आपने भी भाई लॉगिन करना है, 1-2 दिन में आपसे मैं टेस्ट लूंगा ईडी टेक वर्क्स पे। मैं क्रिएट करूंगा, फिर इसी पे नंबर लगेंगे, मार्क्स इस पे खुद ब खुद लग जाएंगे। आपका यहीं से आपकी सारी असाइनमेंट्स और सारी चीज़ें होंगी। मैं पोस्ट करूंगा, अपनी असाइनमेंट संभाल के रखिएगा, और असाइनमेंट्स भी आपने यहाँ पर पोस्ट करनी होंगी।
मैं स्टार्ट करता हूँ जी इसको। आ जाए जी प्रपोजल राइटिंग। सबसे पहली टैब पे चलते हैं प्रपोजल राइटिंग की, आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली। अच्छा जी, if you are new to freelancing you will sooner discover that all job posts are at job marketplace। जो बायर रिक्वेस्ट सेक्शन है ना इसका फाइवर का, ये तो फारिग तरीन है। आप ये कह लें कि बस इसमें आपके पास कोई HTML CSS का आ जाए तो आपने उस पर अप्लाई कर देना है, 3-4 दिन में 5 दिन में आप कर सकोगे, क्योंकि इतनी की आपको नजर आएंगी। काफी सारी आपके रिलेटेड अगर आ भी जाती है तो आप जरूर अप्लाई करें उस पर। मैं नहीं कहता कि आप ना अप्लाई करें, आपको जरूर नजर आएंगी। दिन में 12-15 उनमें से 1-2 में अप्लाई करते हैं, फिर घंटे डेढ़ बाद चेक कर लें, फिर घंटे डेढ़ बाद चेक कर लें। अगर कोई बायर रिक्वेस्ट आई है उस पर जरूर अप्लाई करें। लेकिन अगर आप अपवर्क पे जाते हो, आप पीपल पर आवर पे जाते हो, आप guru.com पे जाते हो, आप फ्रीलांसर पे जाते हो, वहां पर तो काम ही यही है, अप्लाई करना। वहां पर आपका प्रपोजल इफेक्टिव होना चाहिए, वहां पर चलता आपका प्रपोजल ही है, लिखा हुआ प्रपोजल इफेक्टिव होना चाहिए। आज फाइवर को पढ़ा है, कुछ दिनों के बाद आप वर्क पे चलेंगे, आप वर्क को डिस्कस करेंगे, उसकी चीजें डिस्कस करेंगे सारी की सारी, आप कैसे प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। बात वही वाली है कि भाई हाथ हाथ धो के पीछे पड़ने वाली बात है। आपको फ्रीलांसिंग के पीछे पड़ना पड़ेगा फुल जोर के साथ। ये कोई मतलब हलवा नहीं है कि लोग आ जाते हैं अप्लाई कर देते हैं फिर भाग जाते हैं कि पता नहीं कितना इजी काम होगा। पैसे कमाने मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ही है ना। अब मेहनत करेंगे आप कर पाएंगे। If you are new to the freelancing, you will sooner discover that all job posters at job marketplace, Upwork.com, Fiverr.com, and Freelancer.com require you to write a competitive proposal to bid a freelance jobs। एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको जी एक प्रपोजल लिखना पड़ता है, कम्पिटिटिव प्रपोजल, जो कि दूसरे से सेलर से अच्छा होगा तो तभी आपको ऑर्डर मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ बिडिंग इज वेरी कम्पिटिटिव एंड द बेस्ट रिटर्न बिड डज नॉट ऑलवेज लैंड यू द जॉब। वो कह रहा है कि द बेस्ट रिटर्न बिड डज नॉट ऑलवेज लैंड यू टू द जॉब, आपको जॉब की तरफ नहीं लेके जाते। एज यू स्ट्राइव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बट आप अपना अच्छा कर सकते हैं, अपना दे सकते हैं। सो डू अदर फ्रीलांस हु कंप्लीट फॉर द सेम जॉब। काफी सारे लोग अप्लाई करेंगे विद ऑल कंडीशन बीइंग इक्वल एंड ऑब्जेक्टिव में द बेस्ट बिडर। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस कहानी डाल रहे हैं ये सबको पता है जी। वहां पर होगा, पोस्ट होगा प्रोजेक्ट, आप अप्लाई करेंगे, आपने अप्लाई करना है, वहां पे फिर कंपटीशन होगा, आपका जो बायर है वो फिर देखेगा किसका प्रपोजल अच्छा है, जिस पे उसको ट्रस्ट हो जाएगा उस पे वो अप्लाई करवा दे, जो जॉब दे देगा उसको। व्हाट इज बिड प्रपोजल? Primarily, a bid proposal is very specific summary of why you are qualified to the undertake the। वो कह रहे हैं कि प्रपोजल क्या होता है। बिड प्रपोजल एक स्पेसिफिक समरी होती है कि आप क्यों क्वालिफाइड है, आप उसमें डिफाइन करते हो कि आप क्यों क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए। इट डज मोर देन इनिशिएट फ्रेंडली ग्रीटिंग्स टू द बायर एंड एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द जॉब। ये कह रहा है नॉर्मल सलाम दुआ होती है जी, आप जो करते हो बायर के साथ, और अपना डिफाइन करते हैं इंटरेस्ट जॉब के लिए। और बिड प्रपोजल अलाउ यू टू स्टेट व्हाट योर क्वालिफिकेशन आर एंड हाउ योर बैकग्राउंड वुड अलाउ यू टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब विद एक्सीलेंस एक्यूरेसी एंड डेडलाइन। आपका बिड प्रपोजल आपको अलाउ करता है कि आप डिफाइन करें चीजें, वहां पर अपनी क्वालिफिकेशन लिखें, आप कितने एक्सीलेंस हैं, एक्सीलेंट हैं, आप कितने एक्यूरेट काम को करेंगे, आप विद इन डेडलाइन के अंदर करेंगे जॉब के ऊपर। तो आप ये सारी चीजें अपने प्रपोजल में लिख सकते हैं। और क्वालिफिकेशन में इंक्लूड आपकी क्वालिफिकेशंस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, आप कह लें कि आपके स्किल्स आ जाएंगे, आपकी एजुकेशन, आपके पास्ट प्रोजेक्ट्स, आपके एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा। एज द स्पेसिफिक it's essential that you specify how much you are bidding for the project in dollars or in other currency and how long you will need to accomplish it। वो ये कह रहा है कि आप कितने पैसे लोगे एंड कितने टाइम में काम करके दोगे। How the bidding process work? Once you have posted a new proposal, the job site immediately notifies
द प्रोजेक्ट ओनर बायर, बायर को बता दे कि जी एक नया जो है प्रपोजल आया है, द बायर हैज दैट चॉइस टू सिलेक्ट अ फ्रीलांसर बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्राइस एंड अदर। उसके पास जी ऑप्शन है कि वो किसी को क्वालिफिकेशन की बेस पे, एक्सपीरियंस की बेस पे, प्राइस की बेस पे या अदर इंडिविजुअल फैक्टर की बेस पे चूज कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए। Before you formulate a competitive bid proposal, realize that buyers will evaluate your based on criteria such as relevant skill, performance rating and completion rate। बायर आपको डिफरेंट क्राइटेरिया की बेस पे आपको एवेलुएट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी स्किल की बेस पे आपकी स्किल को टेस्ट करेगा, आपकी रेटिंग देखेगा, आपकी कितनी रेटिंग है वहाँ पर, आपका कंप्लीशन रेट देखेगा, आपने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए, कितने कैंसिल हुए, या आप कह लें कि ये कह लें कि आपने कितने, आपके पास 5 स्टार रिव्यूज हैं, कितने 4 स्टार रिव्यूज हैं, कितने 2 स्टार रिव्यूज हैं, वो देख लेगा। जारी बात उसको फिर पता, जब ओवरऑल आपके 5 से नीचे गिरेंगे तो आप नीचे ही आओगे ना। यू विल हैव एन आई ऑन द जॉब एंड द बायर्स आईज विल आल्सो बी ऑन यू। आपकी आंखें जॉब पे होगी और बायर की आंखें आप पे होंगी। 3 इनविजिबल क्वेश्चन योर प्रपोजल मस्ट आंसर। Before you start, 3 invisible question your proposal must answer। 3 आपके सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। आपका जो प्रपोजल है वो बता रहा हो। To writing a winning proposal, you need to first understand what's going on inside the client's head by asking questions। कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। जब आप लिख रहे हो तो आपने उसको माइंड पढ़ के लिखनी है चीजें। These 3 key question virtually all clients want answered in a proposal। ये 3 क्वेश्चन है जो हर बायर चाह रहा होता है अपने प्रपोजल के अंदर। But here is the strange part, even though clients are intensely interested in these questions, they virtually never ask for them, at least not directly। This is a way I call them invisible question। वो डायरेक्टली नहीं पूछता, बट वो चाह रहा होता है आपसे ये क्वेश्चन करना, तो आपने उनको ये क्वेश्चन के आंसर करने। Are you capable of doing my project? Clients want to know without a shade of the doubt that you can complete not just any similar project but their specific one। मतलब कि वो चाह रहा होता है किसी भी डाउट को बताए बिना, आपको शेयर किए बिना, आपको बताए बिना कि वो डाउटफुल है आपके अबाउट, ठीक है। Must most web design or graphic design projects might appear similar to as a freelancer, but from the client's perspective, their project is unique। बहुत से आपके प्रोजेक्ट सेम होते हैं, डिजाइन के, वेबसाइट्स का डिजाइन सेम होते हैं, ग्राफिक डिजाइन के सेम होते हैं, बट फ्रॉम द क्लाइंट्स परस्पेक्टिव देयर प्रोजेक्ट इज यूनिक। क्लाइंट यही समझता है कि उसका प्रोजेक्ट वक्र है, बिल्कुल यूनिक है। अच्छा अच्छा, इट्स अ बिट लाइक द वे पेरेंट्स थिंक ऑफ देयर किड्स। वो उसी तरीका जिस तरह पेरेंट अपने बच्चों को बारे में सोचते हैं। दे माई एक्ट एंड प्ले लाइक अदर किड्स, but to the parents they are totally unique and they care their own special care and attention। सारे बच्चों की तरह ये भी खेलते हैं, प्ले करते हैं। तो पेरेंट्स दे आर टोटली यूनिक, उनके जो पेरेंट्स हैं वो इनको टोटली यूनिक समझते हैं, उनके स्पेशल केयर करते हैं, अटेंशन होती है उनके साथ। अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्टिंग एंड एक्नॉलेज दिस एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइंट्स साइकोलॉजी गोज अ लॉन्ग वे इन विनिंग देम ओवर। ये सारी कहानियां हैं। इन कहानियों को मैं अगर अपनी ज़बान में बयान करता रहूं तो आपको ये बताता हूं कि ये जो 3 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये यही कहता है कि बायर जो है ना, वो जब पोस्ट करता है, आपका प्रपोजल पढ़ रहा है, तो वो प्रपोजल पढ़ते उसको आपने ये रियलाइज करवाना है कि आप बहुत ही इंटरेस्टेड है उसके प्रोजेक्ट के अंदर और आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल है। अगर आपने ये काम पहले नहीं भी किया हुआ तो आप इस काम को इस तरह स्टेट करें, उसके प्रोजेक्ट को इस तरह स्टेट करें कि वो प्रेस हो जाए कि हाँ भाई ये ये बंदा कुछ करे। आप अगर किसी से अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो अगर आपकी प्रॉब्लम पे वो डिटेल के साथ बात करता है, आपकी प्रॉब्लम को वो कहता है अच्छा आपने ये काम ऐसे किया, अच्छा इसका सोल्यूशन ये है कि आपने जब ऐसा किया था तो इसको ऐसा करना था आपने, चले कोई बात नहीं मैं इसको ऐसा करूंगा, आपके लिए बेहतर होगा। तो जो नेक्स्ट पर्सन है जिसका प्रॉब्लम है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ भाई बंदा बातें कर रहा है, ठीक है। उसे नहीं पता, उससे आपका नहीं पता कि आपने कितने काम किए कितने नहीं, या अगर वहां पे शो भी हो रहा है कि आपने अच्छा काम किए हुए हैं, बट फिर भी वो डर तो रखता ना एक माइंड के अंदर कि हो सकता है मेरा प्रोजेक्ट ना खराब हो जाए, मेरा इस तरह का इसके साथ कोई मसला प्रॉब्लम ना बन जाए। तो पढ़ाना हमारा ये मकसद है, उन्हें अगर उन्होंने यहाँ पर दी हुई है
Will you make my life easier? Clients are busy people with a lot on their plate. Client busy होते हैं. They are looking for clues that working with you won't be yet another item on their to-do list that you will be easy to work with and productive. वो कह रहे हैं कि आपने उसकी लाइफ को इजी बनाना है, उसको तंग भी नहीं करना बार बार. इस तरह उससे कम्युनिकेशन करनी है, उसको फील भी ना हो कि आप उसको तंग कर रहे हो. वो बिजी होते हैं. आपने काफी चीजों को खुद से समझना है. आपने छोटी छोटी बातों के लिए उसको तंग नहीं करना, उससे नहीं पूछना. अगर आप छोटी छोटी बातें उससे पूछोगे तो वो उसके माइंड में यही जाएगा, अच्छा इसको इतना भी नहीं पता, इसको इतना भी नहीं पता, तो ये प्रोजेक्ट क्या करेगा मेरा. तो आपने काफी बातों पे उसे हाँ कर देनी है. हाँ मुझे समझ आ गया, बिल्कुल. आपको अगर समझ नहीं आया, आपने कहा ओके है, मुझे समझ आ गया. अगर आपको मोस्टली पार्ट समझ आ गया, कोई थोड़ा पार्ट समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आप वो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकते हैं जब आप उस पार्ट पे जाते हैं. जब उस पे जाएंगे, अच्छा आप ये करवाना चाह रहे थे, मैं आपसे सिर्फ कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैं ये गलत समझा था या सही समझा था. मोस्टली पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है आपका, बस ये वाली चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही थी. उस वक्त मुझे कुछ आ गई थी समझ, अब जब मैं करने लगा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही कुछ. तो अब इस तरह वहाँ उसके साथ बात कर सकते हैं. अच्छा जी. Do you care about helping me succeed? This is often a difficult one for a freelancer to adjust to, because on the surface it can seem as the tough or your skills and the price are all that matters, but all the best clients I know making hiring team at least as much as how they feel about you. Anything, they want to know you are going to be in their corner. They want to know you are not just technically skilled, but you have got their back and are ready to go the extra mile in order to help them succeed, and even help them look good and impress the other people in their words, their customers, associates. वो कहता है कि आप जब मतलब क्लाइंट का काम कर रहे होते तो आपने उसको श्योरिटी दिलवानी है. श्योर करना कि आप उसको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे. अगर आप ऐसा करते हैं, उसको कामयाब करते हैं, तो आप सिर्फ उसका ही जो है वो इत्मीनान नहीं जीतते, आप उनके कस्टमर्स का, उनके एसोसिएट्स का, जो उनसे उनके प्रोजेक्ट के सॉरी बिजनेस के रिलेटेड लोग हैं, आप उनका भी इत्मीनान जीतते हैं. आगे फिर आपका काम बढ़ने का ज़्यादा होता है, चांस ज़्यादा. हाउ टू प्रेजेंट योर बिड? कैसे प्रेजेंट करना है अपने बिड को? A successful bid proposal persuades that buyer to award the job to you, although you have little to no control over who the buyer chooses. You have complete control over you have right or present. आपको complete control होना चाहिए. आपने जो लिखा है आपको पता होना चाहिए आपने क्या लिखा है, उसका प्रोजेक्ट क्या है. So if you are like the presented right here are the top 10 tips on how to write a competitive bid proposal. 10 टिप्स बताई हैं उसने कि आप कंपटीटिव बिड प्रपोजल कैसे लिख सकते हैं. टिप 1, डोंट बिड ऑन एवरी प्रोजेक्ट. आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे ऐसे ही बिड नहीं करना. देखो, टू बिड और नॉट टू बिड, दैट इज द एम्पेरिकल क्वेश्चन. ऑनेस्टली यू डोंट हैव टू एग्जॉस्ट योरसेल्फ बाय बिडिंग ऑन एवरी सिंगल प्रोजेक्ट. आपको अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना हर प्रोजेक्ट पे बिड करके. डिड यू नो Upwork.com has over 20,000 web related jobs on which to bid at any given time. Obviously, you can only bid on a small fraction of the jobs. You can always expect more promising jobs to come your way. If you have worked in dynamic environments such as Upwork.com, Fiverr.com, you will notice each time you log into your account, buyers across the world are posting new jobs. वो कहता है कि आपने मुंह उठा के हर किसी जॉब पे अप्लाई नहीं कर देना. आप जिस जॉब के बारे में श्योर होंगे, जिस पार्ट के बारे में आप श्योर होंगे, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे बायर को और कहेंगे जी मैं ये वाला काम कर सकता हूँ. जो काम आप कर सकते हैं आपने उसी पे अप्लाई करना है. किसी ऐसे काम पे अप्लाई नहीं करना है जो आप नहीं कर सकते. ऐसे ही आप धड़ाधड़ लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते जाते हैं. फिर जब रिस्पॉन्स आ जाता है तो टेंशन ले जाते हैं, जी अब हम कैसे करेंगे इस चीज़ को. वो कहता है कि आप देखते हो कि 20,000 प्रोजेक्ट्स 20,000 से ज़्यादा एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अपलोड होते हैं, तो क्या आप हर प्रोजेक्ट पे अप्लाई करोगे? 20,000 में से अगर 5,000 वाले आपके रिलेटेड हैं तो क्या आप उनमें अप्लाई करोगे? तो ऐसा नहीं होता. आप जिस चीज़ के बारे में श्योर होंगे फुल, आपने उसी चीज़ में अप्लाई करना है. वो एग्जांपल दे रहा है कि आप देखते हैं, अगर fiverr.com और वर्क पे आप जाते हैं तो सुबह से शाम तक कितने बायर्स वहाँ पे प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं. सर जी ये गिग पे मैसेज आया हाय का. तो रिप्लाई कर दो आप भी हाय का. ये सर जी आप पूछ रहे डू यू नो PHP. उसे को नहीं, मैं नहीं जानता PHP.
मैं फ्रंट एंड डेवलपर। आप कह दो ठीक है मैं जानता हूँ, बल्कि ये कहो आप किसी से करवा लेना ये काम, या आई नो PHP। अगर प्रोजेक्ट बन जाता तो आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हो, किसी दूसरे को दे सकते हो प्रोजेक्ट। ऑलवेज रीड द प्रोजेक्ट डिटेल बिफोर हैंड। हमेशा प्रोजेक्ट की डिटेल को पढ़ो अप्लाई करने से पहले। इन एवरी वेब प्रोजेक्ट the spaces are important. Include in the project details. The buyer specifies exactly what the project includes and what they expect the freelancer to accomplish. अगर कि हर प्रोजेक्ट हर बायर अपने प्रोजेक्ट में लिखता है कि उसे क्या चाहिए होता है, उसके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और क्या क्या एक जो है सेलर है, एक डेवलपर है, उसको कंप्लीट करना होगा उसके अंदर। इन असेसिंग द बायर्स जॉब डिस्क्रिप्शन, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। डू यू हैव क्वालिफाई फॉर द नीच। अपने आप से कुछ क्वेश्चन करें। कह रहा है कि आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं, डू यू हैव क्वालिफाई द फॉर द नीच, आप जो उसकी कैटेगरी है उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। उसकी मार्केटिंग का जॉब है और आप डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, तो आप टेक्निकल के बंदे हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आपने क्वालिफाई करना है अपने आप को। आप आपने देखना है कि आप क्वालिफाई करते हैं, अपना आपने हिसाब करना है, अपने अपने आप से क्वेश्चन करने हैं। कैन यू डेवलप दिस विद योर एक्सपर्टीज। आपको अपने पे इतबार है कि आप अपनी एक्सपर्टीज से ये डेवलप कर सकते हैं जो वो मांग रहे हैं। इफ यू से यस ऑन द बोथ काउंट्स, अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ दोनों काम, इंक्लूड रेलिवेंट सैंपल्स फॉर द रेफरेंसेस अलोंग विद योर बिड। तो वही बात है, फिर आप जाएं अपनी बिड के साथ अपने रेफरेंसेस लिख, अपना जो सैंपल वर्क है अपना वो साथ लगाएं और उसको अप्लाई कर दें। अवॉइड स्क्रिप्टेड बिड प्रपोजल। Scripted bid proposals sound the mechanical. The most inexperienced freelancers write hackneyed bid proposals. When your bid looks and sounds the same as all the other bids, you sound like you are only interested in winning the project itself and not meeting in your buyer standards and expectations. आपने कभी भी अपना लिखा हुआ पहले से प्रोजेक्ट इस्तेमाल नहीं करना। आपने करंटली सामने बैठ के प्रोजेक्ट लिखना है। जब आपने जॉब को देखते हो, जॉब को देखने के बाद आपने प्रोजेक्ट को लिखना है। आपने पहले से लिखा हुआ प्रोजेक्ट इस्तेमाल नहीं करना। कह रहा है कि ये तासुर जाएगा अगर आप पहले से लिखा हुआ प्रोजेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि आप सिर्फ जॉब लेने में इंटरेस्टेड हैं, आप उसके रिक्वायरमेंट्स को नहीं पढ़ते। आप सिर्फ चाहते हैं आपको जॉब मिल जाए, आप उसके स्टैंडर्ड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को, उसकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं पढ़ते। नीचे here is one more tip. Never just post a resume as a substitute for writing a competent conversational bid proposal. अपना जो है सिर्फ रिज्यूम में ही ना वहां पे लिख दें प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते वक्त। पोस्टिंग जस्ट अ रिज्यूम in reply to the job opening in lazy and foolish way of the showing you do not know how to the address the buyer specific needs. Sure, you can post your resume at the part of your portfolio or samples, but not as the way of addressing the buyer directly. वो कह रहा है कि जो आपका रिज्यूमे है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको डायरेक्ट नहीं, आप बायर को भेजना। आपने डायरेक्ट बायर को नहीं भेजना, एक अच्छी अप्रोच नहीं है। डायरेक्ट आप बायर को भेजें। हाँ, जब आप सैंपल वर्क भेजते हैं, जब आप दिखाते हैं कि ये मेरा सैंपल वर्क है, तो उसमें आप लिख के भेज दें कि सर ये मेरा रिज्यूमे भी है, इसमें मैंने यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज में काम किया हुआ। Impersonal, don't sound impersonal. Since scripted proposal sounds forced, they also come across as artificial, impersonal an approach, then generally fail to impress or appeal to the client's sense of approval. वही वाली कि आप ये अगर स्क्रिप्टेड इस्तेमाल करोगे तो आपका इंप्रेशन नहीं बनेगा उसके ऊपर, ना ही आपकी अपील कामयाब होगी प्रोजेक्ट के ऊपर। Avoid being too hasty in committing your time. Although there is a sense of urgency to bidding, you should never be too hastily.
Never commit to the project unless you are prepared to deliver. Since the element time is crucial factor, think ahead and plan your schedule in order to meet all your deadlines. बिल्कुल आपको कुछ भी मतलब इस तरह जल्दी में नहीं करना। आपने चीज़ों को देखना है, आपने टाइम ड्यूरेशन उसका देखना है, उसके लिहाज से आपने उसको डिलीवर करना है। आपने कोई भी जो है वो आप कह लें कि काम आपने जल्दबाजी में नहीं करना। सर जी वो जी जी कह रहे हैं आई हैव वन बूटस्ट्रैप थीम एंड आई वांट टू एडिट विद सम चेंजेस डू पीएचपी फॉर फीडबैक एंड। अच्छा जी, उसे कहें जी आप शेयर करें मेरे साथ प्रोजेक्ट। आप जी किस तरह सर की मैं चेंजिंग आप किस तरह की चेंजिंग चाहते हैं पीएचपी के अंदर? आप हमें मुझे ये बता दें कि आप पीएचपी में किस तरह की चेंजिंग चाहते हैं, और आपका प्रोजेक्ट लाइव है या वो एक जिप फाइल में पड़ा हुआ है, ये भी पूछें मुझसे। समझ आया आपको? जी करा रही हूँ। अच्छा अच्छा, नीचे चलते हैं जी। ट्राई नीड टू जी, अच्छा ऊपर वाला पढ़ रहे थे, नीचे वाला पांचवा, अवॉइड बाइंग टू हैज चेंज द कमिटिंग। अच्छा ये पढ़ लिया हमने। मतलब स्पीड नहीं लगानी है आपने भैया, आपने पूरा डेडलाइन को मीट करना है, देखना है चीज़ों को, फिर ही आपने अप्लाई करना है। ट्राई नॉट टू अंडरबिड योर फेलो फ्रीलांसर्स। It's reasonable to place a bid higher or lower than the competition, but it's unreasonable to bid away too high or away too low. Put simply, the latter tilts the balance in your favor. Title होना चाहिए या balance in your favor more often than not at expense of the quality. कोई खास बातें नहीं इसने कर लिखी जो हम जबानी, मतलब ये हमने कौन सा इसका पेपर देना है, तो ऐसे ही इन्होंने बना तो दी हैं चीज़ें, हमें इनको फॉलो भी करना पड़ेगा। हमने यहाँ से पढ़ाना है क्योंकि वो क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं जो उन्होंने यहाँ पे कोर्स लिखा हो। अब इसको पढ़िएगा तो डिफरेंट इसमें है कि मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें ज़बानी ही। आपने जब प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना है, आपने बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखनी है, ज़बानी बता रहा हूँ आपको। आपने सबसे पहली चीज़ तो ये माइंड में रखनी है कि आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहली बात आपने ये रखनी है। ये कब हो पाएगा? जब आपने उसकी डिटेल्स को पढ़ा होगा। तो इससे भी पहले क्या बात होगी, आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को सबसे पहले पढ़ना है। जितनी जल्दी हो सके आपने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स देना है, उसको बताना है कि आप ये प्रोजेक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अच्छा, जब आप फुल देख फुल हो गए कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ इस पे अप्लाई करने के लिए, मुझे आता है ये सारे का सारा काम, फिर आपने फिगर आउट करना है अपना प्राइस और अपना टाइम ड्यूरेशन कि हाँ मैं अप्लाई करने तो जा रहा हूँ, और इसमें टाइम लिखना है मैंने, ड्यूरेशन वो कितना लिखूँ, इसमें मैंने लिखनी है इसके अंदर वो कितनी लिखूंगा, वो कैसे आप लिख पाएंगे? आप पहले इसको फिगर आउट करेंगे चीज़ों को, अरे कितना टाइम लगेगा, मुझे कितनी प्राइस चाहिए इसके लिए, वो सारी चीज़ें आप फिर लिखोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सॉरी प्रपोजल के होगे। तो सबसे पहली चीज तो ये आपने देखनी है ना कि प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको आता है काम या नहीं आता है, ऐसे मुंह उठा के अप्लाई नहीं करना। फिर जब आप अप्लाई करते हो उसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि सबसे पहले आप जब लिखते हो प्रोजेक्ट को, तो आपने ग्रीटिंग्स सबसे पहले देने हैं, सलाम दुआ करना है उसके साथ, हेलो हाय करना है उसके साथ। हेलो हाय करने के बाद आपने अपनी एक या दो लाइन का इंट्रो देना है बस, अपना नाम लिख दें, अपनी स्किल बता दें। उसके बाद आपने रीस्टेट करना शुरू कर देना है प्रोजेक्ट को, क्लाइंट के प्रोजेक्ट को आपने रीस्टेट करना शुरू कर देना है। जो जो उसने लिखा है उसकी चीजों को दोबारा से आपने दोहराना शुरू कर देना है, उसके सोल्यूशन के साथ साथ। आपने पहले उसको उसकी डिटेल को पढ़ के उसको सोल्यूशन देना है कि वो सेटिस्फाई हो जाए, हाँ भाई बंदा ये इसको हमको कर सकता है। देन प्राइस और जो आपका ड्यूरेशन है वो आपने बाद में लास्ट में लिखना है।
काम प्रपोजल मिस्टेक्स देख लें, क्या क्या मिस्टेक्स आप करते हैं। Preferred qualifications to literally. Before you skip over a new opportunity because you feel you don't fit a client's preferred qualification, remember there is only one question you should be asking yourself: Can I add the value to the project? Project में कोई value मैं add कर सकता हूँ? If the answer is that yes, then you should consider submitting a proposal regardless of the client's preferred qualification. कि आपको देखना है कि आप प्रोजेक्ट को करने के काबिल हैं। अगर आपका आंसर यस में है कि हाँ आप कर सकते हैं बेहतर इस प्रोजेक्ट को, तो आपको ज़रूर कंसिडरेशन में लेके आना है कि आपको सबमिट करवाना चाहिए प्रपोजल, आपको लिखना चाहिए प्रपोजल। इफ यू आर नॉट श्योर सिंपली गो बैक टू द 3 इनविजिबल क्वेश्चंस। अगर नहीं आप कर सकते, आप पीछे चले जाएं 3 क्वेश्चन। कैन यू डू द प्रोजेक्ट वेल? आप अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हो। कैन यू मेक द क्लाइंट्स लाइफ इजियर? आपके उसके लाइफ को इजी बना सकते हो। डू यू केयर इनफ टू हेल्प देम विन? आप उसको सक्सेस दिलवा सकते हो। If the answer to all 3 yes, do you really think that client would not want to hear from you? As an active client myself, I know I would love to receive a proposal from anyone who can honestly answer yes to all of these jobs. जिसको ये तीनों काम आते हैं, मतलब जो तीनों काम कर सकता है, तो मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि उसको प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना चाहिए। जो क्या कर सकता है, जो प्रोजेक्ट को अच्छे से कर सकता है, जो क्लाइंट की लाइफ को इजी कर सकता है, जो केयर कर सकता है उसको कामयाबी की तरफ ले जाने की। पढ़िएगा इसको जी। राइटिंग योर प्रपोजल अपसाइड डाउन। जी आशिर क्या सेंड कर दी? क्या सेंड कर दिया भाई आशिर? अच्छा जी, मिस्टेक नंबर 2 देख लें जी। राइटिंग योर प्रपोजल अपसाइड डाउन। Perhaps you have noticed that significant number of the Upwork project posting require you to answer one or more additional question after you write the cover letter. कवर लेटर अपना प्रपोजल लिखने के बाद आपको आंसर क्वेश्चन करने पड़ते हैं। लाइक आपको इंटरव्यू में लेके जाया जाता है, फिर आप उसके क्वेश्चंस के आंसर करते हो। वो सारी What वो you may not कलर कोड know is that your answer to these अब मैंने वो लिंक दिया आपको। जी अब वो मैंने उसकी वेबसाइट का लिंक दिया है, वो कह रहा है चेक दिस टेम्पलेट। यार ये पहले देखो है कौन, पाकिस्तानी है ये? इस टाइम पाकिस्तानी होते हैं या इंडियन होते हैं? हाँ जी सर जी, इंडियन है। कौन है ये? इंडियन है सर जी। इंडियन है ये, इंडियन है ये, इंडियन। इसमें क्या करवाना चाहते हैं बताया इसने? जी सर जी, अब इसका मैसेज अभी वो टाइपिंग कर रहा है। करने दो टाइपिंग। अच्छा ये एक वेबसाइट है, इसमें वो पीएचपी का कोई काम करवाना चाहते हैं। चलें, जब वो आपको डिटेल देगा तो फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। दे दिए सर जी इसने डिटेल। चले पढ़ें फिर समझिएगा, फिर मैं समझाऊंगा। पहले आप समझे क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, वुड यू मे नॉट नो is that your answer to these questions you are actually to first things client see when your proposal pops up on their screen. जब आपका प्रपोजल जाएगा उसकी स्क्रीन के ऊपर तो वो एडिशनल क्वेश्चन कर सकते हैं आपके बारे आपके आपसे। मैं आपको ज़बानी बता दूं आपने किन चीज़ों से बचना है। आपने एक स्क्रिप्टेड प्रपोजल नहीं भेजना। जो पहले से आपने लिखा हुआ प्रपोजल है, आपने कतन वो वाला प्रपोजल नहीं भेजना। आपने कॉपी पेस्टेड प्रपोजल नहीं भेजना। आपने किसी दोस्त से लिया हुआ प्रपोजल कभी भी नहीं ऐसे सेंड कर देना जब तक आपने उसमें अपनी चीज़ें ऐड नहीं करनी, उसकी चीज़ों को चेंज नहीं करना। ये चीज़ याद रखें वो क्योंकि हो सकता है सर जी ऐसा। मेरे हिसाब से
जी वो ये कह रहा है कि मैं एक वेबसाइट डेवलप करवाना चाहता हूँ जिसपे ऊपर मैं जो भी फाइवर पे अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ वो मैं उधर बताना चाहता हूँ, और एक लिंक दिया उसने साथ, वो मैंने इससे भेजा है आपको। अच्छा, वो ये चाहता है जी, ये देखें इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। वो चाहता है बेसिकली आई वांट टू डेवलप माय ओन वेबसाइट, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट बनाऊं। आई वांट टू शो ऑल द सर्विसेज विच आई एम प्रोवाइडिंग ऑन अ फाइवर, मैं अपनी सारी सर्विसेज उधर शो करवाना चाहता हूँ जो मैं फाइवर पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई हैव माई ओन वेबसाइट, मेरी वेबसाइट भी है, कह रहा है कि बट आई वांट टू रिबिल्ड इट विद द दिस टेम्पलेट। वो कह रहा है कि मैं इस टेम्पलेट के साथ अपनी वेबसाइट को बनाना चाह रहा हूँ। पहले मेरे पास वेबसाइट है, उसकी कौन सी वेबसाइट है पहले, टेक्नोवेयर.com, इसको भी यहाँ पे बुला लें। TECHNOVERE, ठीक है, उसकी ये वेबसाइट है। इस तरह वो इस तरह की सर्विसेज अपनी शो करवाना चाह रहा है। उससे पूछो, डू यू वांट अ फुली डायनामिक वेबसाइट और डू यू नीड अ फुली डायनामिक वेबसाइट। अच्छा, ये मिस्टेक्स की हम बात कर रहे थे, आपने कभी भी स्क्रिप्टेड प्रपोजल को नहीं लिखना। अच्छा, selling too hard, the approach I prefer is more natural, more fun, and more effective. Instead of asking myself, how can I sell this client, I ask, how can I help this client। अगर है कि आपने मतलब चीज को बेचना नहीं है, आपने जब भी वर्डिंग इस्तेमाल करनी है कि यही कहना कि हाउ मे आई हेल्प यू, आपने हेल्प करनी है क्लाइंट की, ना कि आप कुछ बेच रहे हैं। आपको उसका सगा बनना है। दिस लीड्स जी बेटर सर जी, वो प्रपोजल। कह रहा है यस। हाँ, उसे कि ओके आई विल डेवलप दिस। फुली रिस्पॉन्सिव बनानी है ना चीजें, तो इसमें आप हम उससे $300 लेंगे, आप इस चीज को खुद ही भाग जाएगा अगर वो नहीं आना चाहिए। ठीक है सर जी। यार इन्होंने क्या लिखा है, ये चीजें मतलब कहानियां डाली हुई हैं सारी की सारी। अब ना पढ़ाएं तो ये टेंशन है हमारे लिए। आप लोग पढ़ लोगे यार इस चीज को, अगर कोई एमसीक्यूज आ जाता है इसमें से। एमसीक्यूज ही आना है, एक एक एमसीक्यूज शायद आ जाए या वो भी ना आए। जी सर। इसको पढ़ लीजिएगा, बस सिर्फ पढ़ना है आपने। हाउ टू राइट अ प्रपोजल, ये चीज पढ़ लें, ये चीज ठीक है। ये हमारे साथ एक ट्रेनर है मेरे ख्याल में, ये अजहर ने बनाई है सारी प्रोफाइल्स, 40-50 हज़ार उसने लिया इनसे। तो वो बता रहा था कि मैंने भाई काफी पैसे चीजें ठोकी हुई हैं। मेरे ख्याल में तो ये उसी ने बनाई होगी, पढ़ते हैं ना। तो जाहिर बात है, अगर सारी किसी ने बना के देनी है इतनी सारी चीजें, उसने खुद खुद थोड़ी लिखनी है। इतना बड़ा अगर कोर्स बना के दे रहे हैं वो इनको, तो ये उन्हें 30-40 हज़ार दे रहे हैं अगर, बल्कि नहीं, हाँ 40-50 दिया, बल्कि 50 हज़ार वो कह रहा था कि दिया उनको उसको। तो इतना सारा काम है, इतनी प्रोजेक्ट डिटेल्स चीज़ें लिखनी है, वो सारी की सारी उसने कॉपी पेस्ट चीज़ें ठोकी हुई हैं सारी। इतनी इंग्लिश उसकी अच्छी, मतलब क्या कहते हैं उसको, वो वोकेबलरी, मुझे काफ़ी वर्ड्स नहीं आते, काफ़ी वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता, तो उसका भी मुझे पता है। अच्छा जी, आ हाउ टू गया सर राइट जी अ, वो। जी उसको मैंने बोला ना $300। क्या कहते हैं। वो भाग गया, कहता है मेरा बजट तो सिर्फ $30 था। हाँ, क्या रखें फिर अपने पास। हाउ टू स्टार्ट योर प्रपोजल, वो कह रहा कि एक विनिंग प्रपोजल कैसे लिखने हैं।
How to start your within the first sentence you want to show you have read their job posting. This is ultra important. It's more important than your name. Even there are ton of the proposal that start like, "Hi, my name is Azhar and I am." Azhar, ये देखो. अच्छा अच्छा. वो कह रहा है कि जब भी आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, आपने आते ही उस क्लाइंट की जॉब पोस्टिंग को डिस्कस करना है, जो उसका प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस करना है, रेदर देन अपना लिखने के हाय माय नेम इज दिस एट दैट. मैं कहता हूँ लिख लेना चाहिए. पहले एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद प्रोजेक्ट की डिटेल, वो क्लाइंट को भी पता है. डायरेक्टली आते ही प्रोजेक्ट को ये कह रहा है कि डिस्कस करना है, ठीक है, इसकी अपनी मर्जी, आपने इसको फॉलो करना है. डोंट केयर दैट्स बोरिंग एंड व्हाट एवरीवन एल्स डज. और कह रहा है कि ये उनके लिए बोरिंग होगा, आप कौन है, आप क्या हैं, उनको अपना सोल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम का. अच्छा जी. I had started like this instead. Hi, I just read your job posting and it sounds like you need. और कह रहा कि मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ. अच्छा अच्छा. This is so much better. If you just make this one single change, you will get more job interviews granted. अगर आप छोटी सी चेंज करते हो ना, आप हाय माय नेम इज अजहर एंड दिस एंड दैट से स्टार्ट नहीं करते, आप स्टार्ट करते हाय आई जस्ट रीड योर जॉब पोस्टिंग एंड इट साउंड्स लाइक यू नीड. देख रहे हो कि उसके प्रोजेक्ट को डिटेल में डिफाइन करो जी. ये कह रहे हैं आते ही आपने जी जॉब पोस्ट किया जी, मैं आपकी जॉब के लिए ये हूँ वो हूँ फलां हूँ, जो भी आपने लिखना है वो आपने ये यहाँ पर लिखना है. दिस इज सो मच बेटर. ये अच्छा कह रहा है कि अगर आप चेंज कर देते हो ये टेक्निक. Talking about their needs and their job posting before talking about yourself is also powerful because it immediately shows them you read their job posting. Most freelancers just cut and paste the same garbage proposal to every client and clients treat it immediately. वो कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा कि आप पहले उसके प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं अपने से भी पहले. अपना नाम वगैरह लिखने से पहले आपने उसके प्रोजेक्ट की डिटेल को पढ़ा हुआ है, आप वो लिख रहे हैं. ठीक हो गया जी, बात उसकी ठीक है, हम मान लेते हैं जी. वो कह रहा है कि आपने जी पहले प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है, बाद में आपने अपनी बात करनी. आपने कह रहा है कि वो काम नहीं करना है कि पहले के लिखे हुए प्रपोजल पकड़ पकड़ के आपने जो है ना वो भेजते रहना है. द क्लाइंट डिलीट इट इमीडिएटली. क्लाइंट उसको खत्म कर देगा, फारिग कर देगा. So the sooner you can show this proposal is really for them and not a generic cut and paste message that's going to bore them half of the death, the better. वो कह रहा है कि आपने कोई भी कॉपी पेस्टेड नहीं स्क्रिप्ट भेज देना, अगर उसके लिए यूनिक होगा तो आपको प्रोजेक्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं. हाउ टू राइट अ मिडल ऑफ द प्रपोजल. वो स्टार्ट बताया उसने कैसे करना है, प्रोजेक्ट का मिडल प्रपोजल का मिडल कैसे लिखना है. There are two key pieces to the middle or main body of your proposal. First, you will want to share a bit about your background and ideally how you have helped other clients solve them problem or do the same thing in the past. और अगर आपने मिडल में जाके अपनी फिर कुछ तारीफें लिखनी है, अपना बैकग्राउंड डिफाइन करना है वहाँ पर कि आपने कैसे हेल्प किया क्लाइंट्स की, आपने कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल किया हुआ है या ये प्रॉब्लम आपने पहले से सॉल्व किया हुआ है. बट कीप दिस ब्रीफ, 4 of the 5 sentences enough. इसको आप 4 या 5 जो है वो जुमलों के अंदर आप कवर अप करें जो आप अपने बारे में बता रहे हैं. यू डोंट वांट टू टेल योर लाइफ स्टोरी दैट डोंट केयर. आपने अपनी लाइफ की स्टोरी नहीं बतानी, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है. दे केयर अबाउट हाउ यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, दैट्स इट. वो सिर्फ इस बारे में रखते हैं कि जी आपने उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कर पाएंगे आप उनके प्रपोजल को. उनको सिर्फ इससे गर्ज है और किसी काम से गर्ज नहीं है. आप किधर रहते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपके सक्सेस स्टोरी क्या है. वजह है इसके कि हाँ आपसे पूछ सकते हैं या आप खुद डिफाइन कर सकते हैं चीज़ को. जी देखें वो मैंने उनके प्रोजेक्ट बनाए हैं, चल मैंने उनके प्रोजेक्ट बनाए हैं, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, ये लिंक है मेरे पास, ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है. Then the second part is you want to show your expert there. Here. सेकेंड पार्ट में आपने अपना एक्सपीरियंस डिफाइन करना है. You can do this by making our recommendations and pointing out the opportunities you see, or you can do this by asking questions. For example, you might say, I heard we're curious to hear if you have tried. I recently implemented that with another client and the result was this and that.
अगर अगर आपने एक्सपीरियंस अपना बताना है, फिर आपने बताना है ये देखिए मैंने ये वाला काम रिसेंटली किया हुआ है, जारी बात है अगर किया होगा तो आपका एक्सपीरियंस होगा ना उस काम के अंदर। तो ये कह रहा है कि आप उसको बताएं कि ये देखिए रिसेंटली मैंने ये वाला काम किया था, मैंने ये इनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करके दिए और ये देखें ये सोल्यूशन है सारे का सारा, ये रिजल्ट आपके पास। Either way you need something to show them you are the expert. Why else would they hire? वो कह रहा है कि आपको कुछ ना कुछ तो उनको दिखा, अगर आपका एक्सपीरियंस आपने दिखाना है, वरना वो आपको क्यों हायर करें। How to end your proposal? If you followed the steps above, you will have a great proposal. It should be very brief too. You should not be doing a ton of the writing or sending out but big bulky paragraphs. So, नो हाउ शुड यू एंड द प्रपोजल, आपको कैसे एंड करना है प्रपोजल का। देयर आर टू गुड ऑप्शन फॉर हाउ टू एंड अ प्रपोजल, यहाँ पे दो ऑप्शन है कि प्रपोजल को कैसे एंड करें। द फर्स्ट ऑप्शन इज टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट देयर प्रोजेक्ट नीड। पहला तो ये है कि आप सब कुछ डिटेल में बात करने के बाद, उसके प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के बाद, अपना इंट्रो देने के बाद आप एक क्वेश्चन करें उससे उसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड। द फर्स्ट ऑप्शन इज टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट देयर प्रोजेक्ट नीड्स, उसके प्रोजेक्ट के ऊपर उसकी नीड्स के ऊपर कोई क्वेश्चन करें। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी आस्क अ क्वेश्चन इन योर प्रपोजल बॉडी यू कैन से समथिंग लाइक डू यू हैव अ वेबसाइट सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस मोर। अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना तो अब ये क्वेश्चन कर सकते हैं, डू यू हैव अ वेबसाइट सो आई कैन अंडरस्टैंड इट मोर। कोई एग्जांपल वेबसाइट है आपके पास, मैं इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकूं। This is a good way to get response and to be able to find out more info about the project. एक अच्छा तरीका है कि आपको उसके प्रोजेक्ट के अबाउट और ज़्यादा इन्फो मिलेगी, डिटेल के अंदर इन्फो मिलेगी। The other option is to have a more traditional call to action telling him to reply or asking them when they are free to talk. Example, reply to this message and let me know when would be a good time for us to connect this week. आप एक कॉल टू एक्शन मैसेज उसको फेंक सकते हैं, लेट में टेल दिस एंड दैट, कुछ भी आप उसमें लिख सकते हैं। I have a couple more ideas I could share as well. When is the best time for the connect in this week? कॉल टू एक्शन आप कह लें कि एक मतलब एक सामने जिस तरह बटन होता है ना, उस पर क्लिक करके आप क्वेश्चन करते हो, आप जल्दी से आप उसका रिप्लाई लेते हो, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि आप उसको बता सकते हो आई हैव कपल मोर आइडियाज आई कुड शेयर एज वेल, मैं उसे शेयर करूँगा। व्हेन इज द बेस्ट टाइम फॉर अस टू कनेक्ट दिस वीक, इस हफ्ते के अंदर जब भी हम कनेक्ट होंगे। आर यू फ्री वेडनेसडे और थर्सडे टू टॉक ब्रीफली, लेट मी नो। इन बटन्स के पीछे छुप गए जो भी है, अभी इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन ताकि हमें पता चले। वह अभी एलएमएस वालों के काम देख, टेक्स्ट ही मिसमैच हो रहे हैं यहाँ पे, तो पढ़िएगा जी। Importance of good communication. Communication skill is the freelancing business don't just means that you are proficient in spoken or written English. Communication का मतलब ये नहीं कि आप लिखने में इंग्लिश लिखने में या आप प्रोफिशिएंट स्पोकन के अंदर आप प्रोफिशिएंट हो। Have a good communication skill means how well you talk to the client overall and how well you are able to understand him. आप कितना अच्छे तरीके से उससे बात करते हैं और कितने अच्छे तरीके से आप उससे डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट के अबाउट या उसकी बात को समझते हैं। It's also include how you prepare your freelancing job proposal and how you converse during the interview. इसमें ये चीज़ें भी शामिल है कि आप अपने जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल है वो कैसे लिखते हैं, कैसे तैयार करते हैं एंड फिर उसको इंटरव्यू के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने प्रपोजल को। जारी बात है अगर प्रपोजल अच्छा होगा तो इंटरव्यू कॉल आएगा, वरना इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। थ्योरी बोर करती है बहुत ज़्यादा, ये तकरीबन सारी थ्योरी है। Any freelancer success or failure depends upon how knowledgeable and skillful he is and the most important skill, इस सारे को पढ़िएगा, ये जो स्टेप्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। Pay attention to client requirements.
When you are going to through job description posted by a client, make sure you read it very carefully and try to understand what the clients want to say. जब भी आपने प्रोजेक्ट को पोस्ट देखनी है, प्रोजेक्ट की पोस्ट, तो आपने उसकी डिटेल को उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको डिटेल के साथ पढ़ना है और समझना है चीज़ों को कि वो क्या चाह रहा है. What he wants to know, what his requirements and what the type of the freelancer he is searching for. वो क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो, वो किस तरह का बंदा ढूंढ रहा है. In other words, familiarize yourself with his way of things by looking at this job description and then decide how you are going to write your job proposal. तो इस पूरी डिटेल को पढ़िएगा भाई एक सैंपल वेब डेवलपमेंट प्रपोजल देख लें. पढ़ें जी इसको कोई बंदा. पढ़ें जी इसको इंस्ट्रक्शन से. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो. इकरा पढ़ो आप. पढ़ो भाई इसको, कोई बंदा पढ़े. क्या लिखा है, नजर आ रहा है आपको? सर थोड़ा जूम कर. फुल जूम किया. चले मैं पढ़ के दिखाता हूँ. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए नीचे उन्होंने लिखा है इंस्ट्रक्शंस. यूज द फर्स्ट पैराग्राफ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और फ्रस्ट्रेशन दैट लेड द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट टू ऑफर द प्रोजेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस. पहले उसके प्रॉब्लम को आप देखें, डिस्कस करें, उसकी फ्रस्ट्रेशन है जो उसका प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें. Then use 3 to 4 bullet points to break down different services you will provide to help the client overcome the problem or frustration. Then फिर 3 से 4 जो है वो बुलेट पॉइंट्स लिखें. ठीक है, ब्रेक डाउन करें डिफरेंट सर्विसेज को जो फिर हेल्प करें क्लाइंट की उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ओवरकम करने में. By each bullet point with an action word. Finally, use the paragraph after the bullet points to talk about the negative consequence that will happen if the client does not fix the problem. उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी 3 से 4 बुलेट पॉइंट लिखने के बाद आप बताएं क्लाइंट को कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो इसका क्या नुकसान हो सकते हैं, उसकी वेबसाइट को, उसके सॉफ्टवेयर को, उसकी एप्लीकेशन को क्या नुकसान हो सकते हैं. क्लाइंट का नाम लिखें. फिर आप लिखें ऑफर यूनिक वैल्यू टू इट्स कस्टमर and its needs special capabilities to offer the full extent of that value to customer via the website. Standardize the development options. Want to do client name, needs, identity, web development services that deliver 100% customized and hand coded solutions. अपने हाथों से लिखा हुआ 100% satisfied solution उसको दें. Integrate the desired functionalities seamlessly into client names websites. इंटीग्रेट करें जो वेबसाइट जो फंक्शनैलिटी वो चाहता है. प्रोवाइड ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट. उसको मेंटेनेंस भी दें, उसको टेक्निकल सपोर्ट भी दें. इफ द क्लाइंट नेम या if the client name relies on pre-packed solution and tries to tweak it to suit its unique functionality needs, it will be forced to the comprise on aesthetics, websites, performance, and the ability to customize that functionality in the future. इतनी थ्योरी पढ़ के नींद आ जाती. Recommendations for your company. सर ये लास्ट में है. हाँ ये लास्ट में, इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. पेपर से पहले पढ़ लें, जब पेपर होगा उससे पहले हम कि वो क्वेश्चन 1-2 पॉइंट का क्वेश्चन कर सकते हैं. प्रपोजल में ये चीज कैसे लिखनी है, मतलब एक क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकता है. अभी तक तो जो एग्जाम हुए हैं उनमें एक भी प्रपोजल राइटिंग का क्वेश्चन नहीं आया एसटीएम, क्योंकि पेपर तो फिर हम नहीं बनाने होते हैं, मतलब टीचर्स जो होते हैं, मतलब हम नहीं, मतलब मैं नहीं बनाता, खैर जो उन्होंने हायर किए होते हैं ना 3 से 4 लोग बड़े सिटीज के, वो हायर कर लेते हैं लोगों को. लाहौर से हायर कर लेंगे, लाहौर कर लें, फैसलाबाद से कर लें, ज़्यादातर लाहौरियों को करते हैं क्योंकि उनके पेपर भी लाहौर से बनना होता है तो उधर से कर लेते हैं. लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, इन सिटीज से वो ट्रेनर्स को हायर करते हैं और फिर वो पेपर बनाते हैं. तो जब ट्रेनर ने पेपर बनाना होता है उसने इससे क्या क्वेश्चन ढूंढना है. ट्रेनर जब पेपर बनाता है वो नेट पे जाता है, नेट से एमसीक्यूज कॉपी करता है और कॉपी करके वहाँ पे पोस्ट कर देता है.
तो आपने देख लेना, इसको पढ़ लेना पेपर से पहले पहले। ये सारी चीजें आपको बताई हैं। वैसे कोडिंग कस्टमाइज होनी चाहिए, आपने अपने हाथों से लिखना है कोड, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपने उसको अच्छे से डिलीवर करना है, टाइम पे डिलीवर करना है, वो सारी चीजें आपको बताएं। ये सर ये पढ़ पढ़ लेंगे। मैं इसलिए ये कि भाई पेपर में आ जाए फिर आप कहेंगे सर ने हाँ तो हमें पढ़ाया ही नहीं, ये सर ने हमें हरगिज भी नहीं पढ़ाया। सर पेपर से 2 दिन पहले रट्टा लग जाएगा। रट्टा नहीं लगाना ना, इनको समझ लेना है बस, रट्टा नहीं लगाना। ये एक प्रोजेक्ट भी इसमें लिखा हुआ, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी इन्होंने प्रपोजल लिख के फिर उस प्रोजेक्ट का सोल्यूशन भी डिफाइन किया हुआ है, वो भी आपने पढ़ लेना है। मुझे थ्योरी में नहीं मजा आता, प्रैक्टिकल काम। ये कहानियां होती हैं लिखी हुई सिर्फ डिटेल में। प्रैक्टिकल कर देते हैं। तो आपने, मैं आपसे प्रपोजल शेयर करूंगा डिटेल, मैं आपको देता हूँ डिटेल, देखिएगा। अभी आपको देता हूँ मैं प्रपोजल की डिटेल, इतनी लंबी। यहाँ पे आ जाए, फेसबुक पे चलते हैं। इतनी ज्यादा डिटेल बनाई हुई है मैंने, आपको डिफाइन कर देंगी चीजें सारी। इस ग्रुप के अंदर मैंने पोस्ट की। देख रहे हैं मेरी पोस्टें, बड़ी पहले मोटिवेशन पोस्टें ऐसे मैं करता रहता था जब मैं काम शुरू किया ना, जब मैंने जी लोग मतलब यार ये सारे मोटिवेट हों बस ऐसे। हाँ ये देखें, फर्स्ट ऑर्डर कितना कब कंप्लीट किया था? 4 मई मैं 4 से ये चले लगा लें को 2 दिन पहले हो सकती है। पहला ऑर्डर मैंने इस तरह 4 मई को कंप्लीट किया था। किधर गया, नीचे था वो। 2019, 2020 और 2021 2 साल फ्रीलांसिंग के मुझे मतलब हो गए हैं। मई 8 होगी आज, अप्रैल मई, हाँ मई 8 होगी। मोटिवेशन के लिए मैं बड़ी पोस्टें करता हूँ, ये देखें 140 की, फिर ये देखें 100 का, फिर ये देखें। ये टीचर है मेरे, मतलब काम मैंने किसी से नहीं सीखा, फ्रीलांसिंग मैंने इनसे सीखी। मतलब सीखना क्या हुआ यार, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ इस तरह इन्होंने बताया है, वो सारी चीजें दिखाऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी खुशियां होती थी उस वक्त। ये देखें इतनी बड़ी, मैं उर्दू में उस वक्त भी पोस्ट लिखा करता था। सर जो हमने खराब कर दी। जी सर आपने कहा ना छोटी क्या छोटी कहते हैं? खुशियां, मैंने कहा हम जैसे बच्चों ने खराब कर दिया आपकी। कैसे खराब कर दी? सर हम लोग आपको इतना परेशान जो करते हैं इस तरह। नहीं नहीं नहीं, ये आपके लिए, ये तो मतलब उस वक्त तो हम भी फिर ऐसे ही थे ना, उस वक्त तो हम भी फिर आप जैसे ही थे ना, तो हमने तो कभी अपने आप को बड़ा। ये जब मैं पोस्टें क्यों लिखता था, मतलब क्यों ये ऐसा, मैं भी इतनी उर्दू में इतनी पोस्टें लिखता हूँ यार, मैं कहता हूँ कि मोटिवेट हो जाएं। जब भी पता क्या है, जब आपके सामने से एक पोस्ट गुजरेगी ना, आपके दिल में जरूर आएगी यार अच्छा ये बात है, मैं भी ये काम करूं, मैं भी करूं इस तरह का, मैं बनने की कोशिश करूं मैं। तो मैं इसलिए ये पोस्टें लिखता हूँ यार। मैंने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए, मैं डिफरेंट ग्रुप्स में ऐसे ही पोस्टें लिखता रहता था जा जाके यार। फिर उसका नुकसान कुछ ऐसा होने लगा, कुछ मतलब कमेंट्स में कुछ शो ऑफ कहने लगे, मतलब आप शो ऑफ करते हैं, शो का हो जाता है। हालांकि मेरे नियत मोटिवेशन की होती थी। फिर वो बंदा डिग्रेड हो जाता है कि यार अच्छा ये बंदा समझते हैं कि शौक ही मार रहा है, तो फिर हम पोस्ट ही नहीं करते। तो कुछ फिर इनबॉक्स में बहुत रश हो जाता था। मैं शुरू से ही मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं कर रहा हूँ तो काम मैं दूसरों को सिखाऊं, इसीलिए फिर वो टीचिंग तो मैं कर रहा हूँ 2000
मतलब टीचिंग में तो मुझे 3 साल हो गए, 3 साल से भी ज्यादा, और काम करते हुए भी मुझे स्किल में मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। फ्रीलांसिंग में मुझे 2 साल हुए हैं। स्किल तो मेरे पास उससे भी पहले से है, मैं कंपनीज में काम करता रहा हूँ। मतलब फिर फ्रीलांसिंग नहीं करता था, पे काम करता था, प्रोजेक्ट बेस्ड काम करता था, मंथली काम करता था, पढ़ाता था। यहाँ पे आज ये मंथ था 2 लाख, देख रहे हैं कितना, 2 लाख। मोर देन 2 लाख था। इस पे मैंने पोस्ट किया सिर्फ मोटिवेशन के लिए। ये भी 2 लाख बनता है अनकरीब, हाँ 2 लाख के, 2 लाख से ज्यादा ही बनता है। हाँ ये प्रपोजल पूरे का पूरा, और इस पे मैंने अच्छी भली यहाँ पर मेहनत करके प्रपोजल लिखा, सारी चीजें इसमें डिफाइन है। देखें जी, प्लीज रीड द प्रपोजल केयरफुली एंड एडिट इट एवरी सिंगल टाइम यू अप्लाई फॉर द जॉब। इस प्रपोजल को आप लिखें, आपको ये प्रोवाइड करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये चीज। मैंने कहा कि इस प्रपोजल को आप केयरफुली देखें और इसको आप एडिट कर सकते हैं अपने लिहाज से हर सिंगल टाइम में। जब भी आप नया प्रोजेक्ट देखो आप अप्लाई कर सकते हो। बिलीव इन योर प्रपोजल व्हेन यू राइट इट, आई बिलीव आई कैन विन एनी प्रोजेक्ट आई वांट इट, आई जस्ट अ स्टेट ऑफ द माइंड व्हिच डेवलप ओवर द टाइम। मैं समझता था कि हाँ जब भी मैं अप्लाई करूंगा तो मैं जरूर इससे जो है वो अपना प्रोजेक्ट गेन कर सकता हूं। हियर इज द प्रपोजल, डियर हायरिंग मैनेजर नेम, उस बंदे का नाम लिखें जो जिसने पोस्ट की है। डियर बायर कह दें आप उसको। प्रोबेबली यू हैव गोट अ लिस्ट ऑफ द प्रपोजल्स, इट कंफ्यूजिंग इज नॉट इट। आपको जी आप बहुत से प्रपोजल रिसीव होंगे। लेट्स मेक इट इजी फॉर यू इफ यू आर लुकिंग टू गेट, आपके लिए इससे आसानी पैदा करता हूं। इफ यू आर लुकिंग टू गेट एन अमेजिंग प्रोफेशनल लुकिंग, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इफ यू आर लुकिंग टू गेट एन अमेजिंग प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट कर दें आप इधर, विद इन रीजनेबल बजट एंड वेल बिफोर इट द डेडलाइन, देन हियर इज द डिजाइनर फॉर यू। अगर आपको एक वेबसाइट चाहिए, ये पूरा पढ़ें आप, इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल है, पूरा एक लिखा हुआ है, जस्ट हमने चीजें चेंज करनी है, कहाँ पे चेंज करनी है, और इसी से अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा फिर आपको कितना बेनिफिट होता है इसका। इफ यू आर लुकिंग टू गेट एन अमेजिंग प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर आप कह सकते हैं यहाँ पर, या लुकिंग फॉर वेबसाइट कह सकते हैं विद इन रीजनेबल बजट एंड द वेल बिफोर द डेडलाइन, देन हियर इज द डिजाइनर फॉर यू, देन हियर इज द डेवलपर फॉर यू हु इज नॉट बिडिंग जस्ट टू गेट दिस जॉब। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस जॉब को लेने के लिए नहीं बिड कर रहा, बट आल्सो हियर टू गेट 5 स्टार फीडबैक रेटिंग फ्रॉम यू। आल्सो मैं 5 स्टार रेटिंग चाहता हूँ आपसे। माय नेम इज दिस एंड दैट, अपना नाम लिखें। आ ग्राफिक डिजाइनर एंड डेस्कटॉप पब्लिशर, अब लिखें आ HTML CSS developer with the 2+ year of the experience in the industry, skill wise standing at top 20% in the Photoshop and Illustrator। आप लिख सकते हैं skill wise standing in the HTML CSS and JavaScript। No, as far as this job is concerned, I already have few ideas in my mind about the client project। आप लिख सकते हैं कि आपका ये जो प्रॉब्लम है इसके अबाउट मेरे माइंड में बहुत से आइडियाज हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आई एम सेंडिंग यू फ्यू प्रोजेक्ट नेम सैंपल्स दैट मैं गेट यू एन आइडिया अबाउट माय आर्ट स्किल्स। मैं आपको कुछ अपने स्किल एग्जांपल रेफरेंस जो हैं भेजता हूँ, लिंक्स भेजता हूँ जो वेबसाइट्स मैंने डेवलप की हैं, जो आपको मेरे पे ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। If you need more samples, please have a look at my portfolio। अगर आप कुछ ज्यादा सैंपल चाहिए तो आप मेरे पोर्टफोलियो देख सकते हैं, गिग के अंदर देख सकते हैं। आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो कहां पे आपने बनाना होता है, आप बिहांस पे जाइए। आप यहां बिहांस को पढ़े क्या है। बिहांस इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओन्ड बाय अडोब टू शोकेस एंड डिस्कवर क्रिएटिव वर्क। अपना काम शो करने के लिए आप यहां पर अकाउंट बना सकते हैं बिहांस पे। आप लिंक्डइन पे बना सकते हैं, तो उसी की तरह ये बिहांस पे जरूर अकाउंट बनाएं। यहां पर अपनी जो प्रैक्टिस करते हो ना, वो प्रैक्टिस पोस्ट करो। यहां पर अपना जो प्रैक्टिस करते हो, जो डिजाइन बनाते हो, वो यहां पर पोस्ट करो। वो आपका एज ए पोर्टफोलियो आएगा, आप क्लाइंट को दिखा सकते हो यहां पे।
ठीक है, इसका लिंक इंक्लूड कर सकते हो आप उसके अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। नहीं तो आप अपनी वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट के बनाने के भी नहीं पैसे, लाइक मैंने वेबसाइट बनाया हुआ है अपना, अभी तो वो डाउन है, तो यहाँ पर आप अपना बिहास का बना सकते हो आईडी, तो फिर उसको आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, वो आपका आर्ट स्किल भी यहाँ पे देख लेगा। यू आर स्टिल रीडिंग दिस प्रपोजल, फिर उसको बोर भी नहीं ना करना, प्रपोजल इतना लिख लिया है, अब वो पढ़ के बोर हो जाए तो उसको इफ यू आर स्टिल reading this proposal then let me assure you I am applying for this job in order to develop a great profile with a positive feedback to make my profile stand out। अगर आप अभी तक प्रपोजल को पढ़ रहे हो तो मैं आपको अश्योर करवाना चाहता हूं कि मैं इस जॉब पे अप्लाई कर रहा हूं अपने आप को डेवलप करने के लिए, ग्रेट प्रोफाइल डेवलप करने के लिए एंड पॉजिटिव फीडबैक के लिए। अच्छा, इफ यू चूज मी देन यू विल नॉट ओनली सी द प्रोफेशनलिज्म, अगर आप मुझे चूज करते हो तो आप सिर्फ प्रोफेशनलिज्म नहीं देखोगे, बट पैशन आल्सो इन आर्ट वर्क विद एन अफोर्डेबल बजट, आल्सो एक शौक देखेंगे, एक जज्बा देखेंगे आप मेरे काम के अंदर अफोर्डेबल बजट के अंदर। इफ दिस प्रपोजल साउंड्स गुड टू यू देन ड्रॉप मी अ लाइन एंड लेट मी सरप्राइज यू विद व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ। अगर ये प्रपोजल आपके लिए अच्छा है तो आप मुझे जस्ट एक रिस्पॉन्स दें, एक लाइन भेजें, हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करने की तरफ चलते हैं। मैंने थैंक्स लिखे, बेस्ट रिगार्ड्स लिखे, अपना नाम लिखे, बहुत अच्छा प्रपोजल है और मैंने इसे प्रोजेक्ट गेन किए। तो वही तरीका मैंने इन लोगों के लिए लिखा, नीचे कमेंट्स पढ़ें। अगर हाँ ये टीचर वहां पे ग्रुप में मतलब जिस तरह बड़े सीनियर होते हैं, आई गेस इट्स रिकमेंड फॉर द अपवर्कर पीपल फॉर अ काज सरफेसर टोल्ड अस कि फाइवर पे लंबा प्रपोजल नहीं लिखना। सही कह रहे हैं, तो फाइवर पे आप नॉर्मल भी चल जाएगा, आप अपवर्क पे पीपल पर आवर पे फाइवर पे भी लिख दें तो कोई खास इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना लंबा भी नहीं। खैर अगर आप इसको पढ़ने पे आए तो फ्लुएंट इंग्लिश होती है उनकी, वो इसको पढ़ लेंगे। ये देखें, उसने और भी चीज के डोंट मेंशन 5 स्टार फीडबैक, इट कैन कॉज इश्यूज, रेस्ट वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। और अगर आप 5 स्टार रेटिंग का मामला ना इसमें इंक्लूड करें, 5 स्टार रेटिंग की बात ना करें तो वो भी अच्छा रहेगा। इन बॉक्स में क्लाइंट से कभी भी आपने 5 स्टार रेटिंग शेटिंग की बात नहीं करनी, आप वर्क पे भी हो जाती है, बट आप कोशिश करें उसको निकाल दें उस चीज को, 5 स्टार रेटिंग को। आप 5 स्टार रेटिंग की कह दें जी, आप कह दें कि आई वांट टू सेटिस्फाई यू, आप ये कह दें, या आप कह दें उसमें कि ग्रेट फीडबैक चाहता हूं मैं आपसे, आई अप्रिशिएट ब्रो बट आई बिलीव इतना बड़ा प्रपोजल यूज करो जब प्रोजेक्ट अमाउंट अप टू $3,000 $300 हो, तो फिर उससे आप मतलब बड़े प्रोजेक्ट पे ये आप यूज करो। तो खैर मैंने इसे जरूर लिए हैं प्रोजेक्ट, ऐसा प्रपोजल लिखने के बाद आप भी इसमें अप्लाई करें, मैं आपको ये पूरा प्रपोजल भेज रहा हूँ। तो प्रपोजल स्टार्ट नीचे से होता है, वो मैंने वहां पे किया हुआ है। आप अगर यहाँ पर चलते हैं, एडमिन में चलते हैं, ये प्रपोजल मैंने भेज दिया, इसको पढ़ें, अपनी चीजें आप इसमें शामिल कर, जरूरी नहीं आप ये और आज आपको यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ एक और चीज इसके अबाउट।
तो ये सारे टीचर स्लाइड से पढ़ाते हैं, काफ़ी सारे इन्होंने स्लाइडें बनाई होती हैं। स्लाइड्स तब होनी चाहिए जब कोई आप बहुत थ्योरी वाला पेपर देने वाले हैं या इस तरह का कोई चक्कर होने वाला है, या आपने कोई चीज़ें याद करनी है। ये चीज़ें याद नहीं करने वाली, ये लाइफ में बेड करने वाली हैं। एक चीज़ पकड़ लिया बस, उसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आप सतरंगी फार्मूला सर्च करें, हिशाम सरवर साहब का, फेसबुक पे ही सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो है। ये मैं इसका लिंक भेज रहा हूँ वीडियो का। आप हिशाम सरवर साहब को देखें, आप ओ डिफरेंट। मैं नहीं कहता मुझसे सीखो, मैं नहीं कहता कुछ भी इस तरह, मैं कहता हूँ सीखो, कहीं से भी सीखो। आप हिशाम सरवर को देखें, आप बेचारा यही लगा हुआ है, ज़्यादा फ्री में काम कर रहा है, मतलब चैनल बना के। और ये खैर ये कौन सा, मतलब वो चैनल से अर्न होती हैं चीज़ें, बट कोई कोई ऐसे ही काम करता है। आप देखें, मुझे नहीं चैनल बनाने का टाइम मिलता, तो काफ़ी सारी हेल्प कर रहा है ये। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, आप इनको फॉलो करें। आप जाएं, आप इनकी पोस्टें देखा करें, आप इनके ग्रुप्स ज्वाइन करें, हिशाम सरवर का ग्रुप ज्वाइन करें। ये देखें, ये इसका पेज है, यहाँ पे ग्रुप भी होगा, आप देखिएगा, तब इनको ज्वाइन करें इन लोगों को। मोर पे जाएंगे, बाय रिक्वेस्ट पे जाने हैं। आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे अप्लाई किया है। अच्छा अच्छा, ये भी आपको भेज देता हूँ। Hi, respected buyers. Greetings of the day. I hope you are well. Thanks for providing us with an opportunity to bid on your project. I'm a professional web developer. I have been doing web development for the last 2 years. I have carefully read your requirements and understood that you need a PHP-based web application. Sir, it's my pleasure to work with you. I can do an excellent job according to your description. After your approval for the lowest fee, please award me this project so that we can discuss it more. Have a nice day. Thank you. कॉपी करें इसको, इसको भी भेजते हैं। ये पूरा प्रपोजल आ गया आपका, वो तो आपको एग्जांपल आ गई। हाई रिस्पेक्टेड बायर, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, आई होप यू आर वेल, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अस द विद एन अपॉर्चुनिटी to bid on your project. I am professional web developer. I have been doing web development for last 2 years. I have carefully read your requirements and understood that के आगे आपने जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करना है। यहाँ पे उसे PHP बेस्ड वेब एप्लीकेशन डेवलपर चाहिए था, तो मैंने ये लिखा दैट यू नीड अ PHP बेस्ड वेब एप्लीकेशन, सर इट्स माय प्लेयर। अभी मैंने एक ही लाइन में सिर्फ उसको कहा, तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे ही प्रोजेक्ट नहीं भी मिला। तो अब उसकी डिटेल को थोड़ा सा मेंशन कर दें यहाँ पे, जो प्रोजेक्ट वो चाहता है, जो चीज़ वो चाहता है, जो सोल्यूशन उसका चाहता है। फिर आप लिखें सर इट्स माय प्लेयर टू वर्क विद यू, आई कैन डू एन एक्सलेंट जॉब। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें अपने बारे में लिखी हुई हैं, तो बेहतर चीज़ें। अब ये सर्कल से बाहर निकलने की बात है, आप मेरे पे ना बैठे रहें, आप जाएं इधर टाइप की, हो टू राइट अ बेस्ट प्रपोजल इन 5 tips for writing the perfect proposal for the Fiverr buyer request. No, I'm not getting provide you any pre-made Fiverr buyer request templates to make the process easy, and if you think so. और कोई भी प्री मेड जो है ना, वो आपको मैं नहीं जो स्क्रिप्ट दे रहा। मे बी दैट कुड वर्क इन अर्ली डेज फॉर फाइवर when buyers were just discovering it and there were less sellers available for the job things is you must heard it from some old sellers। और तमाम
Things have changed now and it's becoming hard to get the project. That's why you are here. I'm right. वगैरह के बहुत मुश्किल हो गया प्रोजेक्ट को गेन करना, पहले हो जाती थी. डेली 10 डेली ऑफर्स आर लाइक 10 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. 10 ऑफर्स का मतलब है कि आप डेली 10 अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग दैट परफेक्ट वे फॉर द बायर प्रपोजल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. व्हाई टेम्पलेट प्रपोजल आर बिग फेल. कि बना बनाया जो पहले से लिखा हुआ प्रपोजल है वो बिग फेल क्यों है. Every buyer has different frame of the mind. On the first look, one can't completely understand what type of the person is the buyer. With every proposal done using the same template, you are doing two things wrong. वो था कि आपने लिखा हुआ प्रपोजल इसलिए नहीं लिखना कि यार अगले के माइंड का नहीं पता वो कैसा है. जो आपने चीज एक के लिए आपकी बेहतर बैठी है वो दूसरे के लिए ना बैठ सके. आप उसकी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन को पढ़ के उससे डिस्कस करके मतलब चीज को देख के फिर आप प्रपोजल लिखें. उसने क्या क्या चीजें मांगी हुई है उसके अंदर, उसका फोकस से आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा बंदा है. तो आप उस लिहाज से अपना प्रपोजल लिखें. खैर मैं ये नहीं कहता कि आप टोटली सारा प्रपोजल, इतना टाइम में 20 प्रपोजल सबमिट हो जाते हैं 40, अगर आप खुद से अपना लिखना बैठ जाएं. तो मैं कहता हूं कि आप सारी चीजें सही वाली लिख के रखें, बट दरमियानी हिस्सा जो उसके प्रोजेक्ट का है ना वो आप डिस्कस करें. ये सारा प्रपोजल लिखने की बात करते हैं, कहानियां डालते हैं, बातें होती हैं सारी. तो एक्चुअल में ऐसा होता है प्रैक्टिकली, जब हम पूरा प्रपोजल लिखते हैं वो प्रोजेक्ट असाइन भी हो जाता है. मतलब हमें टाइम तो लगता है ना प्रपोजल लिखने में. अगर हम खुद से लिखेंगे प्रपोजल टाइम तो लगेगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना टाइम तो लगेगा. तो मैं नहीं कहता कॉपी पेस्ट करें, मैं कहता हूं उसका कुछ हिस्सा आप कॉपी पेस्ट करके रखें जो आपका सेम रहता है. बाकी जो चेंज करना है वो तो चेंज करें आप. It sounds spammy to the fiber. You are not really getting into what the buyer needs. Remember the first tip: an effective buyer request proposal is always unique and written by keeping in mind what buyer needs. एक यूनिक प्रपोजल कहता है वही होता है, एक इफेक्टिव प्रपोजल वही होता है जो यूनिक होता है और उसमें वो लिखा जाता है जो बायर चाहता होता है. गेट इनटू द माइंड ऑफ द बायर, अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड्स इफ योर टेम्पलेट फॉर द बायर रिक्वेस्ट. ये पूरी आप चीजें पढ़ सकते हैं यार. ये नींद आ जाती है इतनी कहानियां पढ़ते पढ़ते. ये लिंक भी मैंने भेज दी है, अब इससे पढ़ सकते हो. आप फाइवर पे आ गए, आप वीडियोस में चले जाएं. वीडियोस में आपको यार इतनी ज्यादा मिलेंगी बेस्ट प्रपोजल की. अब इसके व्यूज बहुत कम है, ठीक है, इसके व्यूज बहुत कम है. आप यहां पर आ जाएं, हो टू राइट WRIT राइट फाइवर प्रपोजल. आप इतना लिखें, कितने लोग आ रहे हैं, 76 के वीडियोस. सेंड इफेक्टिव बायर रिक्वेस्ट टू गेट एन फाइवर. ये बंदा भी ठीक है, बट व्यूज की बात है, व्यू नहीं आते. इसका देखें, हाउ टू से 84 के व्यूज. हाउ टू सी योर बायर रिक्वेस्ट ऑन फाइवर 17 के, 206 के, 1.8. ये बंदा भी कमाल है, बासित. HBA सर्विसेज इसका चैनल है, इसका ग्रुप भी HBA सर्विसेज, आप वो ज्वाइन करें. हाफिज बासित, आगे पता नहीं इसका क्या नाम है. तो अब देखें ये हाँ इस लड़की के भी काफी होते हैं बट पुराने हैं इसके. तो आप वीडियोस को देखा करें. आपने बैठना नहीं है एक ही बंदे पे इन्हिसार करके कि हाँ सर बताएंगे तो सर ने कुछ करना. आप फैल जाएं, आपकी अपनी हिम्मत काम आएगी. करेंगे ना काम, सर्च करेंगे चीजों को. जी सर. अब मैं क्या जी करूंगा, आज मैं एक बायर रिक्वेस्ट पोस्ट करूंगा गूगल फॉर्म के अंदर. आपने उस पर मुझे प्रपोजल लिख के भेजना. मंडे वाले दिन अगर छुट्टियां नहीं होती, कंप्लीट एक जो प्रपोजल है ना वो टाइप करके मैं आपको दिखाऊंगा. एक बायर रिक्वेस्ट अगर मेरे सामने आ गई अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा. सर कितनी छुट्टियां होंगी? मेरे ख्याल में तो 3 4 5 छुट्टियां हो जानी है.
तो मंडे वाले दिन मैं आपको एक कंप्लीट प्रपोजल जो है ना वो लिख के दिखाऊंगा, किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। आज जो है ना मैंने आपका माइंड देखना है। आज एक रिक्वायरमेंट लिखूंगा मैं गूगल फॉर्म में, गूगल फॉर्म में ये आपने अप्लाई करना है। मैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट करूंगा, ये याद करवा दीजिएगा आफ्टर दी क्लास, रात को करवा दीजिएगा, संडे है बेशक कल सुबह करवा दीजिएगा। मैं प्रोजेक्ट पोस्ट करूंगा, आपने उस पर अप्लाई करना है वक्तन फ़ौक्तन, जब आप अप्लाई कर सकें, मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे उसको और देखेंगे। कोशिश करनी है, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, अपने तरफ से लिखना है। इंग्लिश ठीक कर लें, इंग्लिश के लिए यहां पर आए, गूगल एक्सटेंशन, ये लिखें ग्रामरली गूगल एक्सटेंशन। मेरी ऑलरेडी एडिट थी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखो ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ गया। क्या टाइप करना है? ग्रामरली फॉर गूगल क्रोम, ऐड एक्सटेंशन कर। कितने लोगों ने किया हुआ जरा देखा ना, बताना। हाँ पढ़ के बताओ ना। ये सर ये किया हुआ ग्रुप का किया हुआ, मैं कह रहा हूँ कितने लोगों ने ये इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखें, ये यहाँ पर सामने लिखा आ रहा है। और पढ़ो। सर 10 लाख सर। 10 लाख। मैथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है आपका। बाकी लोग 1 करोड़ से ऊपर। 10 लाख प्लस। और 10 लाख नहीं है भाई, 1 करोड़ है। ऐसे कर लो भाई, जैसे मैं करता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ प्लस यूजर ने ये किया हुआ है, तो समझ आया कितना सर इफेक्टिव होगा हिसाब ये। किताब कर रहे हैं। इसको ऐड टू क्रोम कर दें आप, फिर आपके क्रोम में ये ऐड हो जाएगा। फिर आप इसको जहां पे आप टाइप करेंगे वहां पे आपकी मिस्टेक्स को रेड कर दिया करेगा, रेड कर दिया करेगा आपकी मिस्टेक्स को। ये जी रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।